चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। तो आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रसायन शास्त्र का है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक 100 क्वेश्चन को आप लोग यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से भी देखने का जरूरत नहीं रसायन शास्त्र के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सिर्फ इस तरह का वीडियो इस तरह का क्वेश्चन आंसर मिलेगा जो पूछे जा चुके हैं, जो पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और उससे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, इस तरह से तो पहला क्वेश्चन हो गया, लोहे की वस्तुओं को हम, ठीक है, क्यों पेंट करते हैं? जो लोहे की वस्तु उसका हम रंग क्यों करते हैं? पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग जो छिप जाता है, जो ऊपरी भाग होता है लोहा का वो छिप जाता है। ठीक है, यानी ढक जाता है, जिसे हम लोग पेंट करते हैं। वो वायु के साथ जो है सीधे संपर्क में नहीं आता है, जो वायु है उसके संपर्क में सीधे नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, नहीं लोहा में जंग लगता है तो हम जिससे क्या करते हैं, झकते हैं। ठीक है, या पेंट करते हैं या क्या करते हैं, वही जंग लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? जो उत्प्रेरक होते हैं वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बोलता है उत्प्रेरक जो है ऐसा पदार्थ है जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन जो है प्रतिक्रिया कर जो प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। जो प्रतिक्रिया होता है उसके वेग को बढ़ा देगा या घटाते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, उसे हम लोग क्या उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन की, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो है क्लोरीन परमाणु द्वारा जो है प्रतिस्थापन, यानी क्या C6H6 प्लस हो गया Cl2 रिएक्शन C6H5Cl प्लस क्या HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में जलने से पहले जो है मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम रिवर होता है इसको हम लोग साफ क्यों करते हैं? तो मैग्नीशियम क्या है, यदि मैग्नीशियम रिवर जो है रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर जो है सफ़ेद, ठीक है, सब क्या उस पर सफ़ेद रंग, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह जो है परत मैग्नीशियम के जलने में क्या है अवरोध पैदा करती है, यानी क्या होता है विरोध उत्पन्न करती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिवर को पहले क्या रेगमार से साफ किया जाता है, इसीलिए उसको हमने क्या होता है पहले साफ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रतिस्थान अभिक्रिया क्या है? जो प्रतिस्थान अभिक्रिया होता है वो क्या है पूछा गया है। ठीक है, उदाहरण देने बोला है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोला है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से क्या बोला है कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या जो है गलित अवस्था में क्या स्थापित कर देती है, उसे हम लोग प्रतिस्थान विधि कहते हैं। जैसे Fe + CuSO4 रिएक्शन हो गया, FeSO4 प्लस क्या Cu हो गया। नेक्स्ट, तो वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जो वियोजन अभिक्रिया उससे हम क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक में क्या परिवर्तन यानी परिणत हो जाते हैं, तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2KClO3 रिएक्शन हो गया 2KCl प्लस क्या CO2, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना की आवश्यक हो जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोला है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण संतुलित होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या क्या तात्पर्य है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, जो बोला है ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए मीथेन जो है मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी हो गया, बोला है ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा अवशोषित, ठीक है, अवशोषित होती है ऊष्माक्षेपी कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो गया बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड तथा क्या अमोनिया क्या है थाइनासाइड की अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी होती है। ठीक है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाने बोला है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयन को मिलाते हैं तो और, ठीक है, और उनकी अभिक्रिया
जो है से श्वेत रंग एक पदार्थ को निर्माण करता है, जो केवल जो जल में अबिल्य होते हैं, जो कभी मतलब जल में घुलते नहीं है, तो इस ठीक है अबिल्य पदार्थ के जो है अपक्षेपण मतलब क्या होता है, तो उसे हम लोग क्या होता है अबिल्य पदार्थ के क्या होता है अपक्षेपण कहलाते हैं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या अपक्षेपण का निर्माण होगा, उसे हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया है, बोले प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से से क्या समझते हैं। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है, जो अपघटन होता है या वियोजन जो अभिक्रिया होता है वह अभिक्रिया है जिनमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से ठीक है टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण के मूल गुण से क्या होता है बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिनके जो गुण होते हैं मूल गुण से क्या होता है बिल्कुल क्या होता है भिन्न होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जैसे भोजन पकना, कुकर का ठीक है बोला कि अंगूर का किण्वन एवं जो मांस लेना, ठीक है बोला सांस लेना, ये जो है ये सभी क्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया, अगला जो क्वेश्चन है, संतुलित और असंतुलित ठीक है रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। तो रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ठीक है तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसी मतलब समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल यानी तीर चिन्ह के साथ जो है तीर चिन्ह जो है उसके साथ ठीक है दर्शाए गए हैं, किंतु जो है तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण कहते हैं। यानी दोनों ओर समान होने से संतुलित, दोनों ओर समान नहीं होने से कहते हैं असंतुलित कहते हैं। क्या शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो सभी ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है ये। चलते अगला क्वेश्चन, लवण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लवण किसे कहते हैं, यानी लवण किसे कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं, वे कोई भी पदार्थ होगा जो लवण कहलाएगा जो लिटमस पत्रों में क्या प्रति उदासीन होते हैं, जो लिटमस पत्रों के प्रति क्या उदासीन होते हैं, धातु और अम्लों के बीच अभिक्रिया के क्या फलस्वरूप लवण बनता है। जैसे जिंक प्लस HCl 2HCl क्या होगा, जिंक ZnCl हो गया प्लस H2 हो गया। अगला हो गया जैसे 2K प्लस H SO हो गया, रिएक्शन हो गया H2SO4 प्लस H2। अम्ल का जलीय विलयन ठीक है क्यों विद्युत का चालन करता है। तो क्या होता है अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। सूक्ष्म अवस्था में जो है HCl H प्लस ठीक है आयन नियुक्त क्या विमुक्त नहीं करता है। जीव अम्लों में जल की मात्रा ठीक है जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो यह जो है H प्लस आयन मुक्त ठीक है बोला क्या विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H प्लस आयन के चलते जल में विद्युत धारा जो है बहती है, जल विद्युत धारा का चालन करने लगता है, जो जल है विद्युत धारा का करने लगता है चालन करने लगता है। अगला जो क्वेश्चन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 के दो मतलब क्या लिखना है उपयोग को लिखना है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको लिखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग ठीक है हो गया। नीचे सोडियम अम्ल बोले अग्निशामक में क्या जाता है, अग्निशामक जैसे कि अग्नि को बुझाने के लिए क्या जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या एंटीसिन का जो है एक संगठन है, क्षारीय होने के कारण जो है क्या क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की जो है क्या अधिकता उदासीन करके जो है मतलब राहत पहुँचाती है। ठीक है, क्या पाउडर बनाने में क्या बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर ठीक है बेकिंग पाउडर सोडा और क्या टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है किस का होता है सोडा का और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इससे जल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, यानी CO2 गैस क्या मुक्त होता है। तो क्या NaHCO3 प्लस क्या H मिलाने पर हम लोग CO2 प्लस क्या होता है अम्ल का सोडियम लवण, जो अम्ल बनता है उसका सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पारोटी या केक जो है फूल जाता है। ठीक है, इसके कारण जो केक होता है या पारोटी होता है क्या होता है फूल जाता है। नेक्स्ट हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखे। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चून जो होता है चून पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो ब्रिंज चून बनता है, जिसे हम लोग क्या CaOH का हल 2 प्लस Cl2 रिएक्शन करने पर CaOCl2 प्लस क्या H2 हो गया। तो इसके जो उपयोग है इसका उपयोग बताया गया है जो है ठीक है लॉन्ड्री में साफ
जो कपड़ों में व्यंजक के लिए क्या आता है पानी, ठीक है। बोले पीने वाले जल एवं जल को कीटाणुनाशक से मुक्त करने के लिए क्या रोगाणु, ठीक है, मतलब जो कीटाणु होता है उसको रोकने उससे मुक्त करने के लिए भी क्या जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, धोबिया, जो धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा यानी धोबन सोडा हम क्या कहते हैं, जिसको धोबन सोडा भी कहते हैं, धोबन सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। तो धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा, ठीक है। धोबन सोडा का जो रासायनिक, ठीक है, सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। जब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। अगला हो गया सोडियम कार्बोनेट यानी धोबन सोडा का उपयोग, ठीक है, कांच, ठीक है, जो कांच होता है, कांच साबुन एवं क्या कागज उद्योग में क्या आता है, यानी कागज उद्योग में बनाने में क्या आता है, इसका उपयोग जो है घर में क्या पावरोटी बनाने में क्या आता है, ठीक है। जो इसकी उपयोग है जल की स्थायी बोले कटुता दूर करने का, मतलब दूर करने के लिए इसको काम में लाते हैं। इसका उपयोग जो सोडा अम्ल, ठीक है, अग्निशामक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बोला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ जो उपयोग को लेके, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ना उसका कुछ जो उपयोग होता है, कहाँ का उसका उपयोग होता है उसको लिखना है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के निम्नलिखित उपयोग है। इस्पात की सफाई करने में, जो इस्पात होता है उसकी सफाई करने में भी करते हैं, ठीक है। बोले अमोनिया क्लोराइड बनाने में करते हैं, औषधि के निर्माण में भी करते हैं, दवाई जिसको हम लोग कह रहे हैं, बोला कि सौंदर्य पदार्थ, ठीक है, प्रसाधन, ठीक है, प्रसाधन यानी जो सौंदर्य सामान होता है, जैसे क्या हो गया फेयर लवली हो गया, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो गया सोडियम हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मतलब जो उपयोग है निम्न है, धातु से ग्रीज, ठीक है, बोला ग्रीज हटाने में उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा हो गया साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक का निर्माण जो उसमें भी किया जाता है, कागज बनाने में भी किया जाता है, कृत्रिम, ठीक है, बोला फाइबर बनाने में भी उपयोग किया जाता है इसका, जो कृत्रिम फाइबर है उसमें उसको भी उपयोग लाते हैं। बोले आयोडीन युक्त नमक के उपयोग, मतलब जो है उपयोग है उसकी सलाह क्यों दी जाती है, मतलब क्यों कहा जाता है कि आयोडीन नमक मतलब खाना चाहिए। आजकल जो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे, ठीक है, शरीर के लिए जो है आवश्यक तत्व है, काफ़ी कमी है, ठीक है, बोले इनकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा, ठीक है, घेंगा रोग होता है। साधारणतः नमक, ठीक है, नमक में थोड़ा, ठीक है, पोटेशियम, बोले पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम, ठीक है, क्या है आयोडाइड मिला देने पर, ठीक है, बोले क्या आयोडाइड नमक बन जाता है, यानी आयोडीन नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी दूर हो जाती है। इसके सेवन करने से जो शरीर में आयोडीन होता है इसकी कमी खुद क्या दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो गया हमारे आमाशय में अम्ल की मतलब क्या भूमिका है, हमारे जो आमाशय है उसमें अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल क्यों होना जरूरी है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका जो बताया गया है पहलापन में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जठर ग्रंथि से सर्वाहित होता है और जो है भोजन में अम्लीय मतलब माध्यम प्रस्तुत करता है, जिसे हम लोग जठर रस या बोला क्या पेप्सिन नामक, ठीक है, एंजाइम अम्लीय क्या माध्यम में कार्य कर सके। दूसरा हो गया यह भोजन में उपस्थित, ठीक है, रोगाणु को बोले अति शीघ्र नष्ट कर देता है। यह भोजन को शीघ्रता से, ठीक है, बोला शीघ्रता से नहीं पचने देता है, बहुत जल्द इसको मतलब भोजन को पचने देता नहीं है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, ठीक है। ब्रिंज चून के क्या 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 महत्वपूर्ण उपयोग है। जो ब्रिंज चून के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग है, इसे सूती कपड़े, ठीक है, बोला क्या लिनन और जो है लकड़ी के गद्दे में उड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। बोले पीने योग्य पानी में, ठीक है, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी ब्रिंज चून का उपयोग किया जाता है। अगला हो गया अम्लों के सामान्य गुण बताए। जो अम्ल उसका सामान्य गुण क्या होते हैं, अम्लों के सामान्य गुण निम्न है। इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है, अम्ल जो स्वाद होता है क्या होता है, खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो अम्ल होगा नीला लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। इसका ठीक है घोल साबुन, ठीक है, बोले घोल जो है साबुन के घोल से की तरह मतलब चिकना नहीं होती है। ये धातु के साथ क्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल हमेशा क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करके मतलब हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो चलते हैं आगे। अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ लिखिए। जो अम्ल हमारे जीवन में हानियाँ भी है, मतलब क्या क्या हानियाँ है, अम्ल हमारे जीवन में हानियाँ है। ये सजीव, ठीक है, क्या कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, सजीव कोशिका जो उसको नष्ट कर देते हैं। बोले सांद्र अम्ल त्वचा और अम्ल, ठीक है, कोमल अंगों को भी मतलब गंभीर क्षति पहुँचाती है। जो कोमल अंग होता है उसको मतलब गंभीर नुकसान पहुँचाती है। कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है, कुछ जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या नष्ट भी कर देता है, यानी खराब जिसको कहते हैं वो भी कर देते हैं। तो क्षारकों के सामान्य गुण को लिखिए। क्षारकों के सामान्य गुण निम्न है। मतलब स्वाद में क्या होता है, ये कड़वा होता है। ये साबुन जैसे चिकने होते हैं,
तथा मतलब त्वचा को क्षति पहुँचाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हल्दी के रंग को, ठीक है, बोला क्या, भूरा लाल कर देते हैं। जो है ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। क्या बनता है? लवण तथा पानी दोनों बनाते हैं। साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से मतलब होती है, स्पष्ट करने वाला है। तो साधारण नमक निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त करता है। समुद्र जल, ठीक है, मतलब जल में साधारण नमक की बहुत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में घुली होती है। समुद्र जल में नमक, ठीक है, की प्राप्ति लवण क्यूरियो के माध्यम से होती है। सूर्य के ताप, जो सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्र जल का जो वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण होता है। इससे नमक की जो है नमक की प्राप्ति होती है, इससे ही नमक की प्राप्ति होती है। तो नेक्स्ट हो गया धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो क्या है प्रमुख उपयोग लिखना है, बताना है। तो धोवन सोडा के उपयोग जो निम्न है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या आता है, ठीक है। दूसरा हो गया कांच, साबुन, पेपर तथा जो है बोरोक्स, ठीक है, कास्टिक सोडा इत्यादि के महत्वपूर्ण, ठीक है, यौगिक में भी इसका मतलब क्या उत्पादन के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा के उपयोग को लिखें। तो मतलब एसिटिक, ठीक है, मतलब एसिड का जो है एक संगठन क्षारीय होने के कारण जो है अम्ल की मतलब अधिकता को उदासीन करता है। यह खाद्य एवं पेय पदार्थों के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है। बैंकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं केवल टार्टरिक अम्ल या जो है इस मतलब जैसा एक अम्ल होता है। जब बैंकिंग चूर्ण को गर्म करता है, तो इसमें क्या विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट, ठीक है, विखंडित हो जाता है। विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और यह सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। क्या होता है? इसे प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है निम्न है। इसे साँचे, खिलौने, ठीक है, बोला क्या, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। सजावटी जो सामान, जैसे मूर्तियाँ आदि बना, ठीक है, इससे बनाए जाते हैं। अस्पतालों में जो अस्थियाँ जो विभाग, ठीक है, अस्थिया विभाग एवं दांत विभाग द्वारा जो है इसका जो है क्या पर्याप्त, ठीक है, क्या होता है, यानी मतलब टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। शॉर्ट में करेंगे तो इसका उपयोग क्या, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया धातु, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? आवासानी के बाई तरफ तथा जो माध्यम में रखे जाने वाले जो तत्व धातु कहलाते हैं। जिसमें धातु की चमक होती है, ये प्राय तन्य अगाध वर्धन विद्युत और केवल उष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक दृढ़ और बोला अधिक घनत्व वाले होती है। इनके जो है ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के क्या सबके सब उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु के दो, ठीक है, रासायनिक गुणों को लिखें। जो गुण है, गुण का मतलब हाथ का छूट गया है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है, विस्तारित करते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है और धातु के दो गुणधर्मों को लिखिए। जो धातु होता है उसका दो को गुणधर्म लिखना है। तो अधिकतर धातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और धातुएं प्लस क्या सोनोस्वर ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया है, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? तो सोना और चांदी जैसे जो धातुएं जो अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफ़ी जो है कम अभिक्रियाशील है। ऐसी धातुएं आसानी से क्या है संक्षारित, ठीक है, नहीं होती है। ऐसी जो है धातु आसानी से क्या संरक्षित नहीं होती है। धातुओं का जो है परिसरकरण से अब क्या तात्पर्य है? तो अपचय प्रक्रम से जो प्राप्त धातु है शुद्ध नहीं होती है। ये जो शुद्ध नहीं होती है इसमें अपद्रव होती है, कुछ ना कुछ इसमें अशुद्धियाँ मतलब त्रुटि मिली हुई होती है। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन बोले अवयवों को धातु से मतलब हटाकर किया जाता है। अतः जो है अशुद्ध, ठीक है, धातुओं से बोले अपद्रवों को हटाना धातुओं का क्या परिसरकरण कहा जाता है। धातुओं का ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो केवल है कमरे के ताप पर द्रव में होता है। ठीक है, बोला चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उष्मा का अच्छा क्या होता है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। उष्मा का क्या है कुचालक होता है। तो पारा, सोडियम तथा पोटेशियम, सोना और चांदी, लेड और क्या है मरकरी। अगला क्वेश्चन हो गया मिश्र धातु क्या है? तांबे, ठीक है, तांबे के मिश्र धातु के दो मतलब उदाहरण देना है।
किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित, ठीक है, गुणधर्म वाली जिनमें से धातुएं प्राप्त की जा सकती है। तांबे के दो, ठीक है, तांबे के दो मिश्र धातु निम्नलिखित है, पीतल और कांसे, ठीक है, पीतल और कांसा। पीतल में क्या है, जैसे 80% Cu, और जो कांसा में क्या 90% Cu पाया जाता है, यानी कॉपर, जिसको हम लोग कॉपर पाया जाता है। अगला हो गया, धातु विद्युत के सुचालक क्यों नहीं होती है। जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो धातु के विद्युत सुचालक मतलब क्यों होती है, क्वेश्चन का आ गया। धातु विद्युत के सुचालक क्यों होती है। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी होती है, जो विद्युत का धनात्मक भी होती है। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये ताप पर, ठीक है, ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। जो ताप होते हैं और विद्युत दोनों का मतलब सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह, ठीक है, आसानी से की जा सकती है। धातुओं को जो है चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से ठीक होकर आसानी से दौड़ सकता है। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्या है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, ये क्वेश्चन, बाहरी कक्षा में क्या होता है, तत्व Na यानी सोडियम का, ठीक है, परमाणु संख्या 11 होती है तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होती है। तो ठीक है, अगाध वर्धन तथा तन्य का अर्थ बताइए। कुछ धातुओं को पीट कर उसे उनके चादर बनाए जाते हैं। जो है इस गुणधर्म को क्या होता है, अगाध वर्धन कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। और धातु क्या है, और धातु अगाध वर्धन कहलाते हैं। सभी के सभी धातु होते हैं अगाध वर्धन होते हैं। किसी धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये धातु उसके पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। धातु के इस गुण धर्म को, ठीक है, तन्यता कहते हैं। इसी गुण धर्म को हम लोग तन्यता कहते हैं। तथा धातु तन्य कहलाती है। धातु क्या तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, बोले संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण है, इससे क्या समझते हैं। जब धातु में हंसुआ छूट गया, जब धातु सतह जल जो है वायु अथवा जो है आसपास के अन्य जो है किसी पदार्थ से प्रवाहित होती है तो धातु का संरक्षण होना कहते हैं। तथा इस परिघटना संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी जो है उत्कृष्ट धातु है, ठीक है, बोला क्या सूक्ष्मता पूर्वक, ठीक है, संरक्षित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसे धातुएं संक्षारित नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन हो गया, बोला संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखे। तो संक्षारण से रोकने की 3 विधियों में है, बोला यसद लेपन द्वारा, ठीक है, विद्युत लेपन द्वारा, जो एनोडीकरण द्वारा। निम्न पदों को परिभाषित करें। किसको परिभाषित करना है, खनिज को, एक्स को, गैंग को, निस्तावन को और वर्जन को। तो खनिज क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं खनिज का डेफिनेशन, ठीक है, खनिज क्या कहलाते हैं। तो खनिज भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या जो यौगिक को हम लोग कहते हैं खनिज कहते हैं। ये प्राय खानों से निकाले जाते हैं। जो खनिज होता है प्राय खानों से निकाले जाते हैं। एक्स हो गया वैसे खनिज जिसमें धातु का पहला व्यावसायिक उत्पादन होता है, एक्स कहलाते हैं। एक्स में धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक्स में जो धातु होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। इससे धातु का जो है उत्पादन, जो धातु में धातु का जो है उत्पादन सफलता से यानी सरलता से कम खर्च में होता है। धातु में हंसुआ छूट गया, आप लोग लगा दीजिएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन हो गया जो है गैंग के बारे में बताया गया है कि गैंग पृथ्वी से प्राप्त खनिज जो है एक्सो में मिट्टी, रेत आदि जो है कई अशुद्धियाँ होती है। धातु में हंसुआ छूट धातु, ठीक है, के निष्कर्ष से जो है इससे का में छूट गया से, ठीक है, पहले एक छूट गया एक्स से अशुद्धियाँ को हटाना, ठीक, आवश्यक होता है। ये जो है अशुद्धियाँ गैंग कहलाते हैं। एक्सो को गैंग से हटाने के जिस प्रक्रिया का उपयोग होता है वो ये क्या था, एक्स एवं गैंग के भौतिक अथवा जो रासायनिक गुणधर्मों पर क्या आधारित होती है। इसके पृथक्करण के लिए जो है विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जो विभिन्न तकनीक होती है उसका उपयोग किया जाता है। अगला हो गया निस्तापन। एक्स को उनके द्रव्यमान
द्रव्यांश से कम तापमान पर, ठीक है, तीव्रता से गर्म करने की क्रिया होती है, उससे जो है उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। और जो ऑक्सी लवण, ठीक है, ऑक्साइड में क्या परिणत हो जाता है, निस्तावन कहलाता है। वर्जन एक्स को वायु की, ठीक है, वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में जो है उत्पादन, ठीक है, आपूर्ति में उनके जो है द्रव्यांश से कम तापमान पर तीव्रता से गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें अशुद्धियाँ बोले ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है, जो है ऑक्सीकृत होकर क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। अगला हो गया आघात वर्धनीय सब क्या समझते हैं, यानी क्या समझते हैं, ठीक है। कुछ धातुओं को पीट कर चादर बनाए जाते हैं। इस गुण को हम लोग क्या आघात वर्धनीय कहते हैं, या को का नहीं होगा, को होगा, ठीक है। इसी गुण को हम लोग क्या आघात वर्धनीय कहते हैं। इसी गुण के कारण एल्युमिनियम के चादर, लोहे के चादर, ठीक है, आदि बनाए जा सकते हैं। ऐसा गुण नहीं होता तो हम लोहे के और एल्युमिनियम के चादर बना नहीं पाते। बोला पोटेशियम तथा सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर खाता है। तो पोटेशियम तथा सोडियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व है। यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल जाता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। ये कारण है कि जो है इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे इनकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल क्या कम हो जाती है और वायुमंडल ताप से अप्रवाहित, ठीक है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, बोला द्विधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, एक बार दे चुके हैं, फिर भी देख चुके हैं। तो वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड अथवा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं, जिनमें अम्ल और क्षारीय दोनों, ठीक है, दोनों गुण मौजूद होते हैं। वैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये अम्लों और क्षारियों से जो है अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी अलग अलग जो यौगिक है उसका निर्माण करते हैं। अगला हो गया कैरेट सोना, यानी 24 कैरेट, जिसको सोना का अर्थ बताइए, ठीक है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट सोना कहते हैं, ठीक है। 24 मतलब जो शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहते हैं। यह काफ़ी नरम होता है, ये जो होता है बहुत नरम होता है। इसे आभूषण, ठीक है, बनाना कठिन होता है। इससे हम लोग आभूषण जैसे सोना चांदी गहना बनाएंगे तो काफ़ी कठिन होती है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है, ठीक है। 22 कैरेट सोना थोड़ा क्या कठोर होता है। इसे इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और जो है 2 भाग क्या होता है, चांदी या तांबा, ठीक है, तांबा या चांदी मिला रहता है। तांबा या जो चांदी होता है मिला होता है। चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? सोना एक कोमल सुनहरे रंग की कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को 24, ठीक है, शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध, ठीक है, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनाते समय जो है शुद्ध सोने में कम कीमती धातु, ठीक है, तांबा या चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है सोने, ठीक है। सोने के बने आभूषण 24 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि इन आभूषणों में 22, ठीक है, भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी मिलावट होती है। 24 कैरेट सोना को हम लोग का 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग का सोना करेंगे और 6 भाग क्या तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। इसे हम इस प्रकार जो है चांदी और प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनिक यानी सोनावार जिसको कहते हैं, जब धातु एक किसी कठोर सतह से टकराती है तो उसमें ठीक एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होता है? विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुएं ध्वनिक कहलाती है। बोले स्कूल की घंटी से निकलने वाली, ठीक है, ध्वनि, इसका क्या उदाहरण हो सकते हैं। लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताना है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की 2 वस्तुओं को पहन कर ग्रीस लगाकर, पहले इस तरह से हम लोग क्रोमियम इंद्रगंध मिश्र धातु बनाकर आदि प्रयोग करते हैं। लोहे का संक्षरण रुक जाता है और वस्तु बर्बाद होने से बच जाता है। कॉपर को, ठीक है, वायु में खुला छोड़ देने पर वह गहरे हरे रंग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे क्या खत्म हो जाती है, तथा जो है इस पर गहरे रंग की चमक बढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर, ठीक है, कार्बोनेट होता है। ये जो हरा पदार्थ क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है।
तो एल्युमिनियम के उपयोग बताए, ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग जो है, बोला एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज की बॉडी और, ठीक है, मोटर इंजन बनाने में काम आती है। यह बर्तन, बोले फोटो फ्रेम तथा जो घरेलू उपयोग की ओर जो है अनेक वस्तु बनाने में क्या काम आता है। यह बिजली का सुचालक, ठीक है, बोले बिजली जो है उसका सुचालक है। इसलिए आजकल बिजली के, ठीक है, हस्तांतरण के लिए भी मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान में ले जाने के लिए करते हैं। अगला हो गया कार्बनिक यौगिक के कुछ गुणों को लिखिए। तो कार्बनिक यौगिक को मतलब गुण जो निम्न है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के मतलब विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके परमाणु के बीच प्रबल, ठीक है, बोले आकर्षण बल नहीं होते हैं। इन यौगिकों के जो है आबंधन में आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। जल में ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल आदि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इसमें मतलब घुलनशील होते हैं। बोला कार्बनिक यौगिक की संख्या जो इतनी अधिक क्यों होती है। कार्बनिक बोला क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणु के साथ यानी इलेक्ट्रॉन का सजा कर यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी अधिक होती है। अगला हो गया समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा समूह है या होता है जिनकी संरचनाएं तथा जो है रासायनिक गुण जो है गुण में हंसुआ छूट गया है वर्षों गुण समरूप होती है तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच यानी CH का अंतर जो है होता है। जो CH होता है उसका अंतर होता है में ऊपर छूट गया होता है। उसे हम लोग क्या सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है, होता है उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए बोले एल्केन का सजातीय श्रेणी जो CH4 C2S6, ठीक है, C3H8 आदि जो है इसके क्या है क्रमागत सदस्यों के बीच जो है सदैव यानी सदा CH2 का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन हो गया समान आणविक किसे कहते हैं, उदाहरण दे, ठीक है। बोले समान आणविक सूत्र लेकिन जो विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। ये दो यौगिक ब्यूटेन की जो है समावयवी कहे जाते हैं। ब्यूटेन के दो बोले समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन और जो है साइनो ब्यूटेन है। इस गुण को हम लोग ठीक है समावयवता कहलाते हैं, समावयवता भी कहलाते हैं। जो ब्यूटेन का सूत्र जो है C4H10 होता है। एथेनॉल के कुछ उपयोग को लिखिए। जो एथेनॉल होता है उसका कुछ उपयोग को लिखना है। इसका जो है उपयोग बोला टिंचिंग आयोडीन, ठीक है, बोला कफ सिरप नार्टिक आदि जो है औषधि के जो है बनाने में करता है। इसका उपयोग पीने में भी होता है। इसका जो उपयोग होता है उपयोग में पीने में भी करते हैं। शुद्ध अल्कोहल का उपयोग, ठीक, घातक होता है। जो शुद्ध अल्कोहल उसका उपयोग घातक होता है, इसलिए हम लोग क्या एथेनॉल कुछ मात्रा में मिला देते हैं। अगला हो गया सहसंयोजी आबंधन किसे कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा जो है बनाने वाले आबंधन सहसंयोजी आबंधन कहलाते हैं, यानी आबंधन कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंधन वाले अणु में क्या भीतर को क्या प्रबल आबंधन होता है, लेकिन इनका जो अंतरानुक बल कम होता है। इन जो है यौगिकों के क्वथनांक और क्या गलनांक कम होते हैं, क्योंकि जो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनाते हैं। ऐसे यौगिक विद्युत का क्या कुचालक होते हैं। बोला हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, क्या है इसका मतलब औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो वनस्पति तेल में, ठीक है, साधारणतः लंबी वलयक असंतृप्त कार्बन, ठीक है, श्रृंखला होती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग, ठीक है, उपयोग करके जो है वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। समावयवी क्या है। तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो है उनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के बोले समावयवी कहे जाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। इसका गुण जो समावयवी कहलाती है। जैसे एथिल एल्कोहल और, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, इनके जो गुण सूत्र क्या समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है सिरका क्या है, इसके उपयोग को लिखे। तो सिरका क्या है एथेनोइक अम्ल का तनुघोल है, तनुघोल है। इसमें तन्य पदार्थ जैसे स्टार, ठीक है, शकरा, बोला जेस्टिग्रन आदि तथा जो है अन्य अम्ल घुल होते हैं। सिरके का उपयोग जो है सुगंध पैदा, ठीक, करने वाले पदार्थ और जो आचार आदि में क्या है परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। इथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणों को लिखें। भौतिक गुणधर्म को लिखना है। इथेनोइक अम्ल को साधारणतः हम लोग क्या एसिडिक अम्ल कहा जाता है, कहते हैं। ये अम्ल कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है समूह से संबंधित है। एसिडिक अम्ल में जो है
जो एसिटिक अम्ल होता है, इसका कुछ छुटा हुआ है, एसिडिक अम्लों के जो है मतलब 3 से 4% विलयन को हम लोग क्या सिरका कहा जाता है। अगर मतलब यह अचार में जो परिरक्षक का काम आता है, जो एसिडिक अम्ल होता है ये अचार में हम लोग डालते हैं क्योंकि मतलब परिरक्षक के रूप में, ताकि अचार हम लोग का खत्म मतलब नष्ट ना हो। शुद्ध एथेनोइक जो है अम्लों का गलनांक जो है क्या 290 केल्विन होता है, ठीक है। मतलब शीत के मौसम में यह जम जाता है, जो शीत होता है इसके मौसम में यह जम जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या मतलब ग्लेशियल ठीक है एसिटिक अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्लों की तुलना में इनकी जो है अम्लता दुर्बल होती है, यह आयनीकृत नहीं होती है, यह जल में आसानी से घुल जाता है, जल होता है जल में आसानी से घुल जाता है। ईंधन के रूप में जो है अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो ठीक है बोला क्या गन्ना सूर्य के प्रकाश में जो है रासायनिक ऊर्जा में जो है बदलने में सर्वाधिक क्षमता होती है। गन्ने का रस सिरका बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सिरका जो है जिसका जो है कि किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छता के ईंधन के रूप में जो है में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन होने पर जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो जल वही उत्पन्न करता है। एथेनॉल यानी C2H5OH में भौतिक गुणधर्म को लिखें। जो एथेनॉल में भौतिक गुणधर्म ठीक है मतलब रंगहीन द्रव है, इसका गंध मतलब सुनहला होता है। यह उद्भवतापित ठीक है द्रव है तथा इसका क्वथनांक जो है कितना 78 डिग्री सेल्सियस मतलब कहा जाता है 351 केल्विन है। यह जल से हल्का होता है, यह जल में घुलनशील होता है, ठीक है। इतना ही पॉइंट इसके लिए काफ़ी है। अगला देखते हैं, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो करोड़ों वर्ष तक ठीक है पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जो है पौधे तथा जो पशुओं के जो है अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का क्या है एक उदाहरण है। अगला हो गया एस्टिरीकरण ठीक है एस्टरी जो फी सेकंड अभिक्रिया क्या है मतलब समय के अंतर्गत दर्शाने बोला है। तो अम्ल तथा अल्कोहल की क्रिया से जो स्टार तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या एस्टरीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिडिक जो है अम्ल तथा जो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से स्टार एसिटेट का बनना मतलब एस्टरीकरण कहलाता है। सजातीय श्रेणी के लक्षण को लिखें। तो सजातीय श्रेणी के लक्षण जो मुख्य लक्षण निम्न है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों की जो सामान्य सूत्र CH4 द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। सभी मतलब किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले जो है सदस्य को CH जिसको हम लोग कहते हैं CH ग्रुप का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन हो गया मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जाता है। जो मिथाइल अल्कोहल होता है इसको हम लोग किस प्रकार तैयार कर सकते हैं उसका बताना है। तो मिथाइल अल्कोहल को क्या वुड अल्कोहल या जो है वुड स्पिरिट भी कहते हैं। इसे जो है लकड़ी के भंजन से प्राप्त किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे जो है टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल ठीक है एक जो है उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। आजकल इसे जो है जल गैस ठीक है बोला जल गैस तथा जो हाइड्रोजन के मिश्रण को हम लोग का 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से प्राप्त करते हैं। आजकल हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं मतलब एस्टर किसे कहते हैं, इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, इनके जो उपयोग लिखना है। बोला जिन कार्बनिक यौगिक का अभिलक्षण ठीक है बोला अभिलक्षणीय ग्रुप जो अभिलक्षीय ग्रुप COO ठीक है होता है एस्टर कहलाते हैं। उनके निर्माण के जो है इसके निर्माण के लिए कार्बनिक अम्लों की सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है क्या उपस्थिति में अल्कोहल की क्रिया कराई जाती है। साबुनीकरण किसे कहते हैं, प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनाते हैं वर्णन कीजिए। तो जब वसा या तेल को जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो वसा या जो है तेल के अणु ठीक है वो विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण ठीक है साबुनी में बहुत महत्व बोला क्या साबुनीकरण कहते हैं, जिनके फलस्वरूप जो साबुन बनता है प्रयोगशाला में साबुन की तैयारी होता है। प्रयोगशाला में साबुन की तैयारी के लिए जो है निम्नलिखित सामग्री चाहिए।
तो क्या क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए? वनस्पति तेल जैसे जो है क्या है, केक्चर तेल, ठीक है, बोला क्या, कोकोनट सिड्डू तेल, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला कास्टिक सोडा, ठीक है, बोला सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड इन्हें साधारण नमक भी कहते हैं, ये सब मतलब चाहिए, ठीक है। बोला विधि बनाने का विधि बताया गया, एक बीकर में 10 ml, ठीक है, बोला कैरेक्टर का मतलब ले लीजिए, और उस पर जो है 20% क्या बोला है, 20% और 40 ml यानी सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए। इस मिश्रण को धीरे धीरे उबाल, ठीक है, उबलने बोला उबलने तक गर्म, ठीक है, किया जाता है। और जो है इसे बोला इसे 5 से 10 मिनट तक उबाला, ठीक है, उबाला जाता है। अब बीकर में जो है 5 ग्राम खाने, ठीक है, वाला नमक डालिए, और जो है बोला श्रृंखला पदार्थ को ठंडा होने दीजिए। ठंडा करने पर बीकर में क्या होता है, बोला है साबुन जल बनता है, जिसे हम लोग क्या होता है, जिसे तब हटा लिया जाता है, और साबुन बन जाता है, उसके बाद हम लोग उसको क्या कराते हैं, हटा लेते हैं। क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचलन होते हैं, यानी कह सकते हैं ग्रेफाइट विद्युत का कुचलन होता है क्यों? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन, ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 परमाणु यानी 3 कार्बन परमाणु से प्लस सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तथा जिस कारण हमें बोला षष्ठ कोणीय, ठीक है, जाल की जो है परतें बनते हैं। इसमें कार्बन परमाणु के बीच की दूरी अधिक होती है। परत के जो है माध्य इस दूरी के कारण विपरीत परतों के जो है परतों में स्थित कार्बन परमाणु के बीच, ठीक है, परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन के बनने की संभावना समाप्त हो जाती है, और जो चौथा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब स्वतंत्र अप्रोक्ष हो जाता है। इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है, आसानी से मतलब क्या आसानी से, ठीक है, हो जाता है, और ग्रेफाइट विद्युत पर क्या होता है, सुचालक हो जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन एवं अपमार्जक में क्या था, विभेद बताना है, यानी अंतर बताना है। तो साबुन और इधर हो गया अपमार्जक, एक तरफ साबुन एक तरफ क्या हो गया अपमार्जक। तो हो गया साबुन, यह सोडियम या पोटेशियम के जो है उच्च वासीय लवणों के, ठीक है, अम्लों के लवणों जो है अम्लों के लवणों से जो बनते हैं, जिसके जो है जिसके वासी अम्लों में 16 से 18 कार्बन, ठीक है, परमाणु होते हैं। इनकी जो रासायनिक संरचना होती है यहाँ दिखाया गया, मतलब 15 कार्बन, हाइड्रोजन 31 और COO होता है। इसका अणु जो है इस तरह से मतलब दिखाया गया है, COO, ठीक है, होता है। अपमार्जक ये लंबी श्रृंखला वाले जो है बेंजीन, ठीक है, बोले सल्फोनिक यानी सल्फोनिक अम्ल तथा जो है सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले जो है क्या है एल्फाइल, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है। इसकी रासायनिक संरचना जो है मतलब इस प्रकार दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। धनायन का आकार परमाणु से कम होती है क्यों? व्याख्या कीजिए। तो धनायन को धन आयन भी कहते हैं, यह परमाणु द्वारा जो एक से मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देने पर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्राय जो है सेलों की संख्या जो कम हो जाती है, इसीलिए धनायन का आकार जो है परमाणु का आकार से क्या होता है, हमेशा कम होता है या छोटा होता है। अगला क्वेश्चन क्या, मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके जो है मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा जो रासायनिक गुणधर्म के में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। जो है अगला क्वेश्चन हो गया, तो ड्रॉबे राइट, ठीक है, राइनर ने के तत्वों के वर्गीकरण की क्या सीमा थी? तो उस समय तक, ठीक है, ज्ञात सभी तत्वों की मतलब तत्वों का जो वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। यह त्रिक नियम कुछ ही बोला तत्व तक क्या सीमित रहा, ठीक है। उस समय तक ज्ञात तत्व में केवल, ठीक है, 3 त्रिक मतलब ही ज्ञात हो सके थे। अगला हो गया, बोला उत्कृष्ट गैसों का, ठीक है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैसें ऐसी यानी हीलियम, आर्गन, नियॉन, ठीक है, आदि के परमाणु संख्या क्रमशः जो है 2, 18, 10, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 इस प्रकार से 2, 2, 8, 8, ठीक है, 2, 8 है। इसकी संयोजकता शून्य होती है, इसकी जो संयोग का संख्या होती है मतलब शून्य होती है, मतलब अंतिम कक्षा में कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। अतः इन्हें अलग समूह में रखा गया, इसलिए इसे जो है अलग समूह में रखा है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। अगला हो गया,
आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये गैस, ठीक है, गैस मेंडेलीव आवर्सानी ने बनाने में काफ़ी बात, ठीक है, बोला है। क्योंकि ये गैस मेंडेलीव जो है आवर्सानी के बनने के काफ़ी बाद पाया गया है, जिसके कारण खाली जगहों में रखा गया है, जिसके कारण जो है इसको खाली जगह में रखा गया है। सभी गैसों अभिक्रियाशील थे, सभी जो गैस थे अभिक्रियाशील थे, अतः इन्हें जो है एक अलग समूह में उचित स्थान पर रखा गया है। अगला हो गया, समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है? तो समूह में नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर संयुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला जो प्रभावी ये नाभिक के आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के से दूर होते हैं। इसलिए यह इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। जितने सारे भी क्वेश्चन थे रसायन का तो इस वीडियो में मिल चुका है। फिर हम लोग भी मिलेंगे बहुत जल्द, यानी 2 दिन के बाद 3 दिन में, जो कि मतलब भौतिकी का सारा क्वेश्चन उसमें भी होगा। उसके बाद जीव विज्ञान का पूरा होगा। इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपको मतलब पूरी किताब से ही जितने सारे भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।